ये कहानी है मधु की, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। मधु के ससुराल में उसकी सास और उसकी एक जेठानी भी थी। बड़ी बहू, जाओ थोड़ा बाजार से सामान ले आओ। घर का सामान ख़त्म हो गया है। मैं ही चली जाती, लेकिन मेरे जोड़ों में थोड़ा दर्द हो रहा है। तुम ही जाकर ले आओ। छोटी बहू को भी साथ ले जाओ, उसका भी मन बहल जाएगा, बाहर घूम आएगी तो। जी माँ जी, हम दोनों अभी जाकर घर का सामान ले आते हैं। चलो मधु, तुम भी चलो मेरे साथ। चलो हम लोग थोड़ा बाहर से घूम आए, यही बहाने थोड़ा हम बाहर घूम लेंगे। हाँ दीदी, चलिए ना। मेरा भी बहुत बाहर घूमने का मन कर रहा था। जब से शादी हुई है मैं कहीं बाहर गई ही नहीं। चलिए चलते हैं। फिर मधु और शालिनी किचन का सामान लेने के लिए बाहर जाती हैं। अरे भैया, ये पालक कैसे दिया और टमाटर कैसे दिए? भैया ताज़ी सब्जी है ना, 1 किलो पालक तौल दो। मधु देखो, ये सब्जी ठीक तो है ना, ये टमाटर ठीक तो है ना? चलो मेरी मदद कर दो टमाटर छाँटने में। बढ़िया बढ़िया टमाटर छाँट लेते हैं। अरे अरे, यहाँ पर तो कोई मोमोज़ का ठेला ही नहीं दिख रहा है। मैंने तो सोचा था कि बाहर जाऊंगी तो मोमोज़ खाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मोमोज़ का ठेला दिख ही नहीं रहा है। कैसे कहूँ दीदी से कि मुझे मोमोज़ खाने का मन है? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे मधु, तेरा ध्यान किधर है? ठीक से टमाटर छाट। ये देखो, सड़ा हुआ टमाटर तुमने रख दिया थैली में। जी दीदी। फिर वो लोग सब्जियां लेकर घर की ओर लौट रही थी, तभी मधु को एक मोमोज का ठेला दिखाई देता है। अरे, मोमोज़ का ठेला! अरे वाह! चलो दीदी, मोमोज़ खाते हैं। नहीं नहीं मधु, हम मोमोज नहीं खा सकते। हमें बहुत देर हो गई घर से निकले हुए। माँ जी खूब डांटेंगी। कभी और मोमोज खा लेना। चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं दीदी, अब आ ही गए हैं तो खा ही लेते हैं। देखो ना, ठेले से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। 10 मिनट लेट भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। चलिए ना, मुझे मोमोज़ खाने का बहुत मन है। मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है। चलिए ना। फिर वो दोनों मोमोज के ठेले पर जाती हैं। अरे भैया, 2 प्लेट मोमोज़ देना जरा, और थोड़ी चटनी ज़्यादा डाल देना। वाह भैया, क्या मोमोज़ बनाते हो! वाह, मज़ा आ गया खाकर। इस तरह के मोमोज़ तो मैंने पहली बार खाए हैं। वाह भैया, आप भी खाइए ना दीदी। देखिए कितने अच्छे मोमोज़ हैं। मज़ा आ गया खाकर। 1 प्लेट और देना भैया। अरे बस कर मधु, कितने मोमोज खाएगी तू? ज़्यादा मोमोज खाना अच्छी बात नहीं होती है, नुकसान करते हैं ज़्यादा खा लो तो। नहीं नहीं दीदी, जब तक मैं पेट भर के मोमोज़ नहीं खा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तब तक मेरा मन ही नहीं भरेगा। मैं तो जितना मोमोज़ खाऊं उतना कम है। भैया 1 प्लेट और लगा देना। फिर मोमोज खाने के बाद वो दोनों लोग घर आ जाती हैं। अरे बहू, तुम दोनों को कितना देर क्यों हो गई बाजार से आने में? ज़्यादा भीड़ थी क्या बाजार में? जी माँ जी, वो सब्जी वाले भैया की दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसलिए हम लोग को देर हो गई। चलो ठीक है, तुम दोनों जाकर जल्दी से खाना बनाओ किचन में। सब लोग काम से आने ही वाले होंगे। अरे दीदी, आपने माँ जी से सच क्यों नहीं बताया कि हम लोग मोमोज़ खा रहे थे इसलिए देर हो गई थी? आपने झूठ क्यों बोला? अरे मधु, तुम नहीं जानती, माँ माँ जी को मोमोज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मोमोज़ का नाम भी सुन लेती है तो उनको गुस्सा आ जाता है। इसलिए मैंने माँ जी से मोमोज़ के बारे में नहीं बताया। इसीलिए मुझे माँ जी से झूठ बोलना पड़ा। और तुम भी कभी भी मोमोज़ और पिज़्ज़ा चाउमीन की बात माँ जी के सामने मत करना, नहीं तो तुम्हें खूब डांटेंगी। पर दीदी, माँ जी को दिक्कत क्या है मोमोज़ से? उसका तो बहुत अच्छा स्वाद रहता है। फिर भी लगता है माँ जी ने कभी मोमोज़ खाए नहीं है, इसीलिए उन्हें चिढ़ है इस मोमोज़ से। एक बार खा लेंगी तो वो भी पसंद करने लगेंगी मोमोज़ को। लेकिन दीदी, आप कह रही हैं तो मैं माँ जी के सामने मोमोज़ चाउमीन का नाम नहीं लूँगी। आप चिंता मत करिए। फिर वो दोनों लोग मिलकर सबके लिए खाना बनाती हैं। वाह बहू, तुम दोनों ने तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है। मज़ा आ गया खाकर। लगता है सब्जियां एकदम ताज़ी थी, तभी इतना अच्छा स्वाद आ रहा है सब्जियों से। मज़ा आ गया खाकर। आज तो बहुत ही बढ़िया खाना बना है। फिर दूसरे दिन मधु को फिर से मोमोज़ खाने का मन होता है। अरे, भैया ने तो बहुत ही बढ़िया मोमोज़ बनाए थे कल। मुझे तो फिर से खाने का मन हो रहा है, लेकिन कैसे खाऊं? कितने चटते थे मोमोज़। मैंने तो आज तक ऐसे मोमोज़ नहीं खाए थे। मुझे तो आज फिर खाने का मन हो रहा है, पर कैसे खाऊं? अगर बाहर जाऊंगी तो माँ जी को पता चल जाएगा कि मैं मोमोज़ खाने गई हूँ। क्या करूँ? फिर तभी वहाँ पर उसका पति अहम आ जाता है। क्या हुआ मधु, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? वो हैम जी, मैं दीदी के साथ बाजार गई थी सब्जियां लाने, तभी मुझे वहाँ पर एक मोमोज़ का ठेला दिखा था। मोमोज़ वाले भैया ने बहुत ही कड़वे और चटपटे मोमोज़ बनाए थे। मैं शादी के पहले भी रोज़ मोमोज़ खाती थी। मोमोज़ वाले भैया ने इतने बढ़िया मोमोज़ बनाए थे कि मुझे फिर खाने का मन हो रहा है। मुझे आज भी मोमोज़ खाने का मन हो रहा था, लेकिन दीदी ने मुझे बताया कि माँ जी को बिल्कुल पसंद नहीं मोमोज़ वोमोज़ खाना, इसलिए वो मना करती हैं। उनको मोमोज़ का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। लेकिन मुझे आज भी मोमोज़ खाने का मन हो रहा था, तो मैं सोच रही थी मैं बाहर कैसे जाऊं। अगर माँ जी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगी। मेरे मुंह में तो बार बार वही मोमोज़ का स्वाद आ रहा है। मुझे तो बार बार वही मोमोज़ खाने का मन हो रहा है। बस मैं यही सोच कर परेशान हो रही थी कि कैसे मैं मोमोज़ खाऊं।
क्योंकि मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है। मैं मोमोज़ के बिना नहीं रह सकती। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, वो भाभी ने ठीक कहा, माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है मोमोज और चाउमीन, उनको फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए मोमोज ले आऊँगा और तुम कमरे में बैठ कर खा लेना, माँ को पता ही नहीं चलेगा। इस तरह माँ भी नाराज़ नहीं होंगी और तुम्हें भी मोमोज खाने को मिल जाएंगे। जी थैंक यू अहम जी, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अहम जी, जो बाज़ार में सब्जी का ठेला लगाता है ना, उसके बगल में एक भैया जी मोमोज़ लगाते हैं। उनके मोमोज़ बहुत ही अच्छे हैं, उन्हीं के पास से मोमोज़ लाइएगा। उनके मोमोज़ का स्वाद बहुत अच्छा है और चटनी भी ज़्यादा रखवा लीजिएगा, मुझे चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर शाम को अहम मधु को मोमोज ला कर दे देता है। कितने चटपटे मोमोज़ हैं, मज़ा आ गया खाकर, मज़ा आ गया। भैया जी ने तो कल से भी ज़्यादा अच्छे मोमोज़ बनाए हैं, कितने चटपटे हैं और चटनी कितनी स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया खाकर। अब तो मैं रोज़ अहम जी से इसी तरह मोमोज़ मंगवा मंगवा कर खाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, मज़ा आ जाएगा मोमोज़ खाकर। फिर इसी तरह मधु रोज अहम से मोमोज मंगाकर खाने लगती है। फिर एक दिन मधु अपने कमरे में मोमोज खा ही रही थी, तभी उसकी सास सुधा वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे बहू, तू कुछ खा रही थी क्या? मुझे तो कुछ आवाज़ आ रही थी जैसे तू कुछ खा रही है। क्या खा रही है बता? अरे माँ जी कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं खा रही थी। आपको कोई वहम हुआ होगा। अरे मुझे कोई वहम नहीं हुआ, दिखा क्या खा रही थी। अरे मोमोज, ये तुझे किसने ला कर दिए? ये कहाँ से आए तेरे पास? क्या तुझे पता नहीं है क्या कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारे घर में फास्ट फूड या फिर मोमोज खाए, और वो भी तू घर में लेकर आई है। ये तुझे किसने ला कर दिए? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो घर में मोमोज लेकर आया है, वो भी मुझसे पूछे बगैर? अरे वो माँ जी। फिर तभी वहाँ पर अहम आ जाता है। अरे वो माँ, इसमें मधु की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे मोमोज ला कर दिए थे। मधु को मोमोज बहुत पसंद है ना, उसने बहुत दिन से मोमोज खाए भी नहीं थे। जब वो अपने घर में थी तो रोज़ मोमोज खाती थी, उसे मोमोज बहुत पसंद है। उसका खाने का बहुत मन कर रहा था तो उसने मुझसे कहा था कि मोमोज खाने का मन है। उसने मुझसे कहा नहीं था मोमोज लाने। चलो ठीक है, लेकिन देख बहू, आज तो मैंने तुझे खा लेने दिया मोमोज, लेकिन अब से घर न तू मोमोज खाएगी और न घर में लेकर आएगी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मोमोज। ये सब मैदे की चीज़ें होती हैं और हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इनका स्वाद तो अच्छा होता है, लेकिन ये सब बहुत नुकसानदायक होती हैं शरीर के लिए। अब से तुम ये सब नहीं खाएगी। अगर खाना है तो घर का शुद्ध खाना खाओ। अब से मुझे घर में मोमोज नहीं दिखने चाहिए। पर माँ जी, मुझे मोमोज खाने में क्या दिक्कत है? मुझे मोमोज बहुत पसंद है, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो मोमोज खाऊंगी। मैं मोमोज खाए बगैर नहीं रह सकती। आपको मोमोज से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे कोई नहीं रोक सकता मोमोज खाने से, मैं तो मोमोज खाऊंगी। अगर आप मुझे मोमोज खाने से रोकने की कोशिश करेंगी तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। बहू जैसी तेरी मर्जी, मेरा काम था तुझे समझाना, अब तू चाहे जो कर, मैं नहीं जानती। फिर उसकी सास सुधा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अरे मधु, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम्हें ऐसे माँ से बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ को कितना बुरा लगा होगा तुम्हारी बातों को सुनकर। भाभी भी हैं, आज तक उन्होंने भी कभी माँ से तेज आवाज़ में बात नहीं करी, लेकिन तुम अभी यहीं नहीं आई हो, अभी से तुम बोलने लगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मधु। अहम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माँ जी से माफ़ी मांग लूँगी। मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है, पर मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मुझे मोमोज़ खाने से रोके। मुझे मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने गुस्से में माँ जी से ये बोल दिया। मैं अभी जाकर माँ जी से माफ़ी मांग लेती हूँ। फिर मधु अपनी सास की बात नहीं मानती है और रोज मोमोज खाना जारी रखती है। फिर एक दिन अचानक मधु के पेट में दर्द होता है। अरे मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ मधु, क्या बात है? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो, कोई दिक्कत है क्या? अरे अहम जी, वो मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आप चलिए जल्दी मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, जल्दी चलिए। फिर अहम मधु को डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर डॉक्टर मधु का चेकअप कर कर बताते हैं। मधु को क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्यों इसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा था? वो इनके पेट में मैदा बहुत ज़्यादा जम गया है। ये तभी होता है जब कोई लगातार मैदे से बनी या तो बहुत ज़्यादा चीज़ें खाए या फिर फास्ट फूड ज़्यादा खाता हो। मैदा जमने की वजह से ही इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इनका पेट ब्लॉक हो गया है, मैदा इनके पेट में बहुत ज़्यादा जम गया है। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब इनको मैदे से बनी हुई चीज़ों से दूर रहना होगा और फास्ट फूड से भी। इनको बिल्कुल भी मैदे से बनी चीज़ें हुई ना खिलाएं, पेट में और दिक्कत हो सकती है और इनकी हालत और ख़राब हो सकती है। फिर वो लोग घर आ जाते। अरे अहम बेटा, कहाँ गए थे तुम लोग? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कहाँ गए थे, मुझे बताओ, कोई परेशानी है क्या? अरे उम्मा, आज सुबह मधु के पेट में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हो रहा था तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा मैदा खाने की वजह से उसके पेट में मैदा जम गया है, इसलिए उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा था। डॉक्टर ने मधु को मैदा और फास्ट फूड खाने से साफ मना किया है। अगर मधु ने फास्ट फूड और मैदे से बनी हुई चीज़ें खाई तो मधु की हालत और ख़राब हो सकती है। देखा बहू, मैंने कहा था ना कि ये सब चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं हमारी सेहत को। मैंने तुझे मना किया था ये सब खाने से। अगर उस दिन तू मेरी बात मान लेती तो ये सब ना होता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब से तू ये सब चीज़ें मत खाना। ताजी ताजी हरी सब्जियां खाना और घर का ही शुद्ध खाना खाना।
जी माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपकी बात नहीं मान के, और मैंने उस दिन आपसे तेज आवाज़ में बात भी करी थी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं मोमोज़ का नाम भी नहीं लूँगी और बाहर की कोई भी सामान नहीं खाऊंगी। फिर उस दिन से मधु मोमोज खाना बंद कर देती है और घर का बना हुआ ही शुद्ध खाना खाती है।